भाभी देखो ना, बस यही एक कोना ऐसा है जहां से पानी नहीं टपक रहा। मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को यहीं एडजस्ट कर देते हैं। ठीक कहा। जब बारिश रुक जाएगी हम लोग तब सो जाएंगे। बच्चों को नींद आ रही है तो हम पहले इनका बिस्तर लगा देते हैं। तीनों बहुओं ने कमरे से एक छोटे से सूखे कोने में तीनों बच्चों को लिटा दिया। सभी बड़े लोग जागे हुए थे क्योंकि बारिश हो रही थी और उनका घर टपक रहा था। चलो अच्छा है बच्चे सो गए, वरना इनकी चिंता बस सताती ही रहती। सही कहा बहू, रात के 1 बज रहे हैं। छोटे बच्चों को तो नींद आ ही जाती है। अब बस ये बारिश भी रुक जाए तो इस पानी को साफ करके हम भी सो जाएंगे। सभी बैठकर बारिश के रुकने की राह देखने लगे। बहुत तेज पानी बरस रहा था जिससे महलों में रहने वाले लोग तो आराम से कुदरती ठंडक का मजा लेते हुए सो रहे थे और इनकी इच्छा भी थी कि पानी और तेज पड़े। लेकिन रेखा जैसे गरीब परिवार के लोग बारिश के रुकने का एक एक पल का इंतजार कर रहे थे। रेखा का परिवार बेहद गरीब था। उसके घर में उसका पति, एक बेटी, 3 बेटे, 3 बहुएं और साथ में 3 पोती पोते थे। लेकिन इतने बड़े परिवार के पास रहने के लिए बस एक ही कमरे का घर था, जो भी कच्चा और कमजोर था। तो हर बारिश के मौसम में सभी को इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी भी बारिशें ही चल रही थीं, जिन्होंने रेखा के परिवार की नींद, चैन और सुख सब कुछ छीना हुआ था। अरे अब बस बहुत हुआ बारिश, अब रुक भी जा। क्या आसमान में छेद हो गए हैं जो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेखा, ज्यादा गुस्सा मत करो। हर मौसम का अपना समय होता है। अब बरसातों में भी अगर बारिश नहीं होगी तो कब होगी। अच्छा, अब सभी इस बारिश से ध्यान हटाओ और किसी और चीज में मन लगाओ। चलो, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ। बताओ, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से इंसान नहीं निकल सकता? बाबा पता नहीं। बाबा मुझे पता चल गया, वो गेट है, कोलगेट। अरे वाह बहू, बहुत अच्छे। चलो अब मैं पूछती हूँ। 5 कबूतर अलग अलग रंग के और दरबे में जाकर एक ही रंग के, बताओ क्या है वो। सभी रेखा की पहेली पर भी सोच विचार करने लगे और कुछ इस तरह से उनका टाइम कटा। लगभग रात के 3 बजे तक बारिश जाकर रुकी, कुछ हल्की हुई और उन्होंने अपने सोने का हिसाब बनाया। ऐसी सुबह के समय भी सवेरे से ही बारिश होने लगी और रात को 3 बजे सोए हुए परिवार को 6 बजे ही जागना पड़ गया। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश हो रही है। दीपा, माँ, मानवी और मोना, जल्दी से बिस्तरों को हटाओ। सभी ने जल्दी जल्दी बिस्तर समेटे और सभी आधी नींद लेकर ही उठकर बैठ गए। इस बारिश ने तो अब नाक में दम ही कर दिया है। सही कहा। अरे छोड़ो ना, तुम लोग ज्यादा गुस्सा मत करो। हम जल्दी इस बारिश का कोई जुगाड़ करेंगे। आप हर मौसम में यही बोलते हो, लेकिन कभी भी इस एक कमरे से दूसरा कमरा बनवाना आपको मयस्सर नहीं हुआ है। हर सीजन बस पन्नी लाकर डाल देते हैं, लेकिन इस बार तो वो पन्नियां भी नहीं आई हैं। हर साल मैं बोलता हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद होती है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जितनी मेहनत हम तीनों भाई कर रहे हैं वो हमारी सीमा है। अब तुम्हें वो दिखाई नहीं देती तो हम क्या करें? धीवज जी, आप हमें क्यों इस सब में शामिल कर रहे हो? जो भी बोल रही है आपकी पत्नी ही बोल रही है। क्या मतलब है आपका भाभी? ऐसे ही लड़ाई सभी में होने लगी। ये गरीबी की ही वजह थी जो सभी के दिमाग भड़क रहे थे। सभी लड़ने लगे कि तभी रेखा चिल्लाकर बोली, चुप करो। जब देखो लड़ाई लड़ाई। ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ये तुम खुद से नहीं कर रहे हो बेवकूफों, इसलिए एक दूसरे को दोष मत दो। ये लड़ाइयाँ तो गरीबी और एक कमरा करवा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, समझ आया? बंद करो ये कलेश, बच्चे जाग जाएंगे। रेखा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। ये सच था कि यह लड़ाई बस बारिश और एक कमरे के घर की वजह से ही परिवार में हुई थी। सभी ने इस बात को माना और एक दूसरे से माफी मांगी। रेखा के परिवार वाले समझदार थे, वो कभी किसी बात को ज्यादा खींचते नहीं थे। सारा दिन ऐसे ही किनमिन किनमिन के साथ बारिश होती रही, जिसमें तीनों बहुओं ने बड़ी ही धीरज से काम लिया। मानवी भाभी, इस बरसात के मौसम में मुझसे चूल्हा जलाया नहीं जाता, इसलिए आप चूल्हा जला दो ना। मैंने क्या बारिश के मौसम में चूल्हा जलाने की पीएचडी की हुई है? हाँ शायद, देखकर तो यही लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो? इस मौसम ने सारे घर में कीचड़ और दिलों में कलेश करवा रखी है। मोना आओ, मैं चूल्हा जलाती हूँ, तब तक मानवी तू जाकर सब्जी काट ले। ठीक है। हे भगवान, मेरे घर को तो ना जाने क्या ही हो गया। रेखा अपनी बहुओं को देख देख कर दुखी हो रही थी, क्योंकि एक कमरे की वजह से उनमें दिल बिगड़ना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ तीनों बेटे और बाप भी परेशान थे। वैसे बहुत समय हो गया है अब हमारी पत्नियों को ऐसे एक कमरे के घर में गुजारा करते हुए। तुम्हें अपनी पत्नियों की पड़ी है। जरा अपनी माँ को देखो, बेचारी जवान से बुढ़िया हो गई, लेकिन पक्के और अच्छे मकान में रहना उसे नसीब ही नहीं हुआ।
चलो बाबा किसी बैंक से अब लोन ले लेते हैं, सोचते सोचते तो वरना उम्र निकल जाएगी। सभी घर के आदमी प्लानिंग करने लगे। उनके पास पल्ले तो कुछ नहीं था, लेकिन बेचारे अपनी पत्नियों और माँ की सहूलियत के लिए ऐसे सोच रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और ऐसे ही बरसातें लगे हुए लगभग 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में रेखा के परिवार ने काफी कुछ झेला था और आज के दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। तीनों बहुओं के पति भी घर में ही थे। अरे मानवी, इस बारिश के मौसम में 1 कप कड़क चाय ही बनाकर दे दो। चाय पीनी है? खुद बना लीजिए। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो मानवी? आप भी तो ऐसे ही बात कर रहे हो अंशुमन जी। दिख तो आपको भी रहा होगा कि कितनी बारिश पड़ रही है। ऐसे में चूल्हा जलाना आसान है क्या? आपने तो बस बोल दिया कि चाय बना दो, लेकिन आपको क्या पता कि इस मौसम में चाय बनाना कितना मुश्किल है। अच्छा बाबा, अच्छा माफ कर दो, मैं समझ गया। तुम सभी को इस घर ने परेशान किया हुआ है ना, तो चलो हमारे साथ। तुम्हारे साथ? लेकिन कहाँ? हमारे नए घर। अंशुमन की बात सुनकर सभी हैरान हो गए और वो सभी को हाथ पकड़कर अपने साथ ले आया। तीनों बेटों और बाप ने मिलकर बैंक से लोन लेकर घर में बिना बताए एक पक्का घर बनवा दिया था। ये क्या है? ये घर हमारा है? ये घर सच में हमारा है? इस बार की बारिश में हमें समझ आया कि आप सभी किस चीज से गुजरते हो, तो हमने इरादा मजबूत करके एक पक्का घर बनवा ही दिया। अरे वाह, हमारा घर, प्यारा घर। सभी अपने घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। हमने लोन से कुछ ज्यादा पैसे लिए थे, जिनसे हम सभी ने अपने कपड़े का भी कारोबार शुरू किया है। बस अगर हमारा काम चल गया तो मैं गाजे बाजे के साथ अपनी बिटिया रानी का भी ब्याह करवा दूंगा और सारे पैसे भी उतार दूंगा। अरे वाह, आज तो आपने कमाल ही कर डाला। चलिए इस खुशी को कुछ अच्छा सा खाकर मनाते हैं। रेखा की बात पर सभी हंसने लगे और उन्होंने स्वादिष्ट पकवानों के साथ अपने नए घर और कारोबार की खुशी को सेलिब्रेट किया। अरे वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि बाहर बारिश बरस रही हो और तुम्हारे पास सिर छुपाने को पक्का मकान हो। सही कहा बाबा आपने। अमृत की बात पर सभी ने अपना सिर हिलाया। ये सच्चाई है कि अगर सिर पर पक्की छत हो, तन पर कपड़ा और प्लेट में खाना मिल जाए तो उससे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं है। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी जैसी जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए हर हाल में हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अब रेखा की जिंदगी भी बदल चुकी थी। जहां उसके पास बस एक ही कमरे का घर था, वहीं अब उसका पक्का मकान बन चुका था। अब सभी बहुएं अलग अलग कमरों में रहती थीं और अब उनमें लड़ाइयां भी नहीं होती थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहते थे।